माना कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर किसी छोटे से झूठ से किसी को बहुत खुशी मिल रही है और किसी और का बुरा भी नहीं हो रहा है, तो क्या गलत है किसी को खुश करना। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से बात करवा सको। डाकिया ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उसे जिद करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात कराने की जिद ना किया करो। ये कहते हुए डाकिया ने रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल नंबर पर कोई फ़ोन नंबर डायल किया। लो माँ, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल लेकर अम्मा ने बात करी और मिनट भर में ही संतुष्ट हो गई। उनके चुरीदार चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा। ये कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में लेकर गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? ये 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। मैं लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये रख दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई। वह डाकिया भी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसका जाना पहचाना एक चेहरा था, मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाला राम प्रवेश। राम प्रवेश को यहाँ सामने पाकर उसको थोड़ी हैरानी हुई। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? हाँ, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया भाई साहब? राम प्रवेश के सवालिया निगाहों का सामना करता हुआ डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को अपनी जेब से रुपए देते हैं, मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सक पकाया, मानो अचानक किसी ने उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ लिया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ। डाकिया आगे बताने लगा, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी आई अम्मा के नाम। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? कोरोना की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश की जिज्ञासा दुगुनी हो गई। डाकिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन ये आपकी अम्मा तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी नहीं रही। ये कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आई। हर महीने डाकिये से रुपये ले अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला राम प्रवेश उस डाकिये का उस अजनबी अम्मा के प्रति स्नेह देखकर निशब्द हो गया। एक ऐसा झूठ जिसने उस बूढ़ी अम्मा को जिंदा रहने की ताकत दे रखी थी। झूठ बोले या न बोले, लेकिन अपने आसपास के जरूरतमंदों की यथासंभव मदद जरूर करते रहें, क्योंकि कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि जिंदगी हो कमाल की।